किसान रुकेंगे नहीं, मरेंगे और मिटेंगे। सरकार को छोड़ना पड़ेगा, एमएसपी देना पड़ेगा। किसान अगर उपजाएगा नहीं तो आम जनता खाएगा कहाँ से? किसान के ऊपर ही देश चल रहा है। किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। किसान क्या करेगा? कितना कितना अभी खाद का दाम बढ़ा है, बीज का दाम बढ़ा है, जोताई हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। किसान पागल बनता है। लास्ट में हम लोग को उपजा करके किसानी में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। गारंटी सरकार क्या देगा? सरकार भी नहीं देगा। सरकार भी वो सब एक ही है, सब चोर मुसीबत भय है, कोई किसी का नहीं है। सर इस बिल को रोकना है, नहीं तो किसान मर जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा आगे। उसके लिए लगाता है किसानों को मारने के लिए। अरे भाई क्या अन्याय चल रहा है? किसान अपना हक नहीं मांगेगा, बोला 2 गुना आय ज़्यादा हो जाएगा, घट गया 2 गुना। किसानों को कोई नहीं रोक सकता है। आप इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुआ है, देखे थे दिल्ली पे चढ़ाई किए थे किसान अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार, मैं शाहिद और आप देख रहे हैं PRB। अभी हम जो है बंगाल के मंडी में मौजूद है, सब्जी मंडी में, और यहाँ जो है किसान और किसान के परिवार के लोग रहते हैं जो अपना यहाँ पे काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। आइए यहाँ के किसान के परिवार लोग से मिलते हैं और जानते हैं कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसको सरकार दिल्ली जाने से रोक रही है, आइए यहाँ पे आम आदमी का क्या रिएक्शन है, वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को। अभी बताइए, जो किसान को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, सरकार जो रोक रही है, इन सब चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सरकार को अगर देखा जाए, यूपी बिहार जैसे जो भी देश से हमारा है, इसके ऊपर सरकार जो जैसे मुद्दा उठाया कि कर्ज माफ़ हो जाएगा, कर्ज किसानों का माफ़ नहीं हुआ। हम लोग खेती करते हैं, सरकार कहता है इंश्योरेंस करवाओ, क्षतिपूर्ति होता है तो इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। इसके ऊपर तो सरकार कहता है मगर पूरा करता कहाँ है? अभी आपको बता दें कि बॉर्डर पे एक किसान जो है शहीद हो चुका है। इन सब चीज़ को कैसे देखते हैं? सरकार उनका बात मानने के बजाय उनको दिल्ली जाने से रोक रही है, सड़कों पे गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, कील वहाँ पे गाड़ दिया गया सड़कों पे। इन सब तमाम चीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसे देखा जाए तो भैया जब जब इलेक्शन होता है तो कुछ न कुछ घटना होता ही रहता है। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ तो पुलवामा हमला हुआ, फिर इलेक्शन के समय हो रहा है तो खून फांसी चालू हो गया है। तो किसान जो MSP मांग रही है सरकार से, MSP की गारंटी के, आखिर सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सुनेगी कैसे? सरकार देगा ही नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार किसान रुकने वाले हैं? किसान रुकेंगे नहीं, मरेंगे और मिटेंगे। सरकार को छोड़ना पड़ेगा, MSP देना पड़ेगा। मतलब सरकार को झुकना पड़ेगा किसान हाँ, के सामने? सरकार को झुकना पड़ेगा। इन सब चीज़ से आम आदमी के क्या प्रभाव पड़ा है? आम आदमी की जिंदगी, सब्जी मंडी यहाँ पे कैसा चल रहा है? किसान आंदोलन पे है तो किसान तब देखिए भैया, 2 दिन पहले शोषा हो गया, टमाटर हो गया, इतना महंगाई हो रहा है कि किसान अगर उपजाएगा नहीं तो आम जनता खाएगा कहाँ से? किसान के ऊपर ही देश चल रहा है। किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। जैसा अगला बार सरकार किसान को पहचानने से मना कर रही थी, बोल रही थी ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी, इस बार तो नहीं मना कर रही है, लेकिन इस बार उनका बात नहीं सुन पा रही है। 2 बार जो अभी प्रयास किया गया, दोनों बार फेल हो गया, तीसरी बार के लिए किसान फिर तैयार है। क्या लग रहा है, किसान की बात सुनेगी सरकार? सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2024 में इलेक्शन सट गया है भैया। अच्छा, सुनेगा ही इलेक्शन। अगर नहीं सुनती है तो? नहीं सुनेगा तो आंदोलन जारी रहेगा भैया। कब तक ये आंदोलन जारी जब रहेगा? तक चलेगा आंदोलन। मतलब जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी आंदोलन चलता ही रहेगा। भाई अब कैसे देख रहे हैं किसान जो अभी दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं? सड़क पे, रोड पे गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, कील गाड़ दी गई है, वहाँ पे कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार क्या देख रही है? उनको तो जाने से रोक रही है सरकार, MSP की गारंटी नहीं दे रही, उनकी बात नहीं सुन रही सरकार। सरकार बात नहीं सुनती तो हम लोग किसान मंडी में, हम लोग यहाँ मंडी तो पूरा हालत पूरा खराब है यहाँ पे। अगर किसान आंदोलन पे रहेंगे तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अब यहाँ पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए हम लोग का सब्जी मंडी है, हम लोग का 400 से खरीद के लाए 20 रुपये किलो, यहाँ पे अभी 8 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है, तो हम लोग का कितना घाटा हो रहा है? अच्छा, हम लोग तो पूरा घाटा हो रहा है, ठीक है ना? फिर भी तो सरकार हम लोग को कभी नहीं देख रहा है। रोजगार नहीं चाहिए कि तो किसान को जो सरकार दिल्ली जाने से रोक रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक किसान आज शहीद भी हो गए वहाँ पे। खाता है क्या ना भैया, बोलो क्या लग रहा है इस बार किसान आंदोलन जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, से गलत हो रहा है। इसका क्या गलत हो रहा है? किसान गलत है तो बहुत, सब चीज़ के दाम बढ़ गया इसलिए। तो सरकार से जो किसान अपनी बात मनवाना चाह रही है उसको कैसे देखते हैं? सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, 2 बार उनकी बात को रद्द कर दिया गया। बात नहीं सुन रहा है, नहीं बोला, उस सबको सुनवाई नहीं करते वो लोग बात। किसान के क्या होता है नहीं होता है, हम लोग जैसे होता अपना करते हैं, वो लोग सरकार आदमी थोड़ी सुनता किसान कैसे करता नहीं करता है। सरकार का रोकने का तरीका कैसा लग रहा है? सरकार कील गाड़ दिया गया है रोड पे, किसान को जाने कैसे उसको हम बोलेंगे, कैसे उसको समझाएंगे? सरकार अपना मर्जी काम करता है ना।
हम लोग उसमें थोड़ी बोल सकते हैं। हम लोग तो 2 रुपया कमाते हैं, 8 नाक पर खाते पीते अपना हो गया। कैसे देख रहे हैं चाचा, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बोलेंगे, हम लोग किसान तो है, लेकिन वो बार बार खेत पर खड़ा कर 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 फोटो खींच के ले जाता है, कुछ नहीं देता है। फोटो का खेत पर खड़ा होकर के अगला साल भी ऐसे हुआ है, फोटो खेत में खिंचवा दिया हम लोग को वहाँ पर, खिंचवा के कुछ नहीं दिया। किसान आंदोलन करके भी कोई फायदा भी नहीं है। सरकार यहाँ का है ना, हम लोग का बिहार का महा घटिया का सरकार है। बिहार का नहीं, अभी जो गवर्नमेंट रोक रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी का जो वादा किए थे मोदी, और किसान के साथ जो एमएसपी की गारंटी नहीं दी, खा जाता है वो लोग। किसान का रोड वहाँ खेत में खड़ा कर देता है, और खेत में खड़ा करके फोटो खींच करके ले जाता है, वही पैसा उठा करके वो लोग खाता है। मोदी से ऊपर से ले लेता पैसा, नीचा वो लोग खाता है, अधिकारी लोग जो है वो लोग खा देता है। किसान क्या करेगा? कितना कितना अभी खाद का दाम बढ़ा है, बीज का दाम बढ़ा है, जोताई का हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। किसान पागल बनता है। लास्ट में हम लोग को उपजा करके किसानी में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जब उपजा हो जाता है हम लोग को, उपजा जब खेती में कर दे तब खरीद बेचने होता है तो कितना 1200-1300 रुपया करके कुंटल लेता है। तो इसी के लिए तो किसान आंदोलन निकाल रही कि सरकार से वो गारंटी चाहती है कि जो हम सामान बनाए उसकी गारंटी मिली। गारंटी सरकार क्या देगा? सरकार भी नहीं देगा। सरकार भी वो सब एक ही है, सब चोर मुसीबत भय है, कोई किसी का नहीं है। सर उसका वोट दे देगा, उसका साथ में है तो सब, जिसका सरकार है उसका बस वो सब कुछ है और कुछ नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जब देखिए किसान आंदोलन चल रहा है अभी हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उधर में सब एक साथ होकर के आंदोलन चल रहा है गारंटी के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए। लेकिन एक किसान का जो बिल, काला कानून जब पास कराया था हमारा फार्मर प्रेसिडेंट एमपी राहुल गांधी जी, इसको लेकर प्रतिवाद किया था। हमारा जो अभी ऑपोजिशन लीडर है बंगाल, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, ये भी पार्लियामेंट का भीतर, पार्लियामेंट का बाहर अपना प्रतिवाद किया रहा। राहुल जी तो ये लेके बहुत प्रतिवाद किया है और बोला था देखिए ये बिल पास हो रहा है, इस बिल को रोकना है, नहीं तो किसान मर जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा आगे। लेकिन हमारा जितना विरोधी है सबको इकट्ठा होना है, हो करके वोट देके बिल को अटकाना है। लेकिन हम लोग तब क्या देखे, पार्लियामेंट में काला कानून पास हो गया। वो कैसे बड़ा बड़ा बात बोलता है, बंगाल का सीएम इतना उसको एमपी है, एमपी लोग जब ये बिल पास हो रहा था वो पार्लियामेंट का अंदर चचामेची करके पूरा वॉक आउट करके चला आया बाहर में, बस उसको शंका हो गया, पास करा दिया है। लेकिन ये लोग किसान को लिए लोए, ये बात ठीक नहीं है, नाटक अच्छा नहीं लगता है। किसान ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जाने से जैसे रोका जा रहा है, सड़क पे गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, किल लगे हुए हैं उसके लिए, लगाता है किसानों को मारने के लिए। अरे भाई क्या अन्याय चल रहा है, किसान अपना हक नहीं मांगेगा। बोला 2 गुना आय ज़्यादा हो जाएगा, घट गया 2 गुना, ज़्यादा कहाँ होगा। कल एक किसान वहाँ पे शहीद भी हो गए हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? ये तो शहीद तो 1000 हो गया जब धरना था, ये उम्र हुआ है, ये भी शहीद हो गया, आंदोलन में है जितना है। ये तो बड़ा दुख का बात है। बोलिए इसको तो फल 2024 में देना पड़ेगा। इंडिया जो जोट बनी है ये मोदी सरकार को हटा करके छोड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस इंडिया जोट भारत के गवर्नमेंट में नहीं आया, देश को सुशासन नहीं मिलेगा, आम जनता को बहुत खराब हो जाएगा आगे दिन में, अगला दिन में। ये जो अमृत काल आया है, अच्छे दिन आए हैं, सबका साथ सबका विकास, इन सब चीज़ों को फिर कैसे कुछ नहीं, ये कैसे सबका साथ सबका विकास, ये भारत में अभी विभाजन का राजनीति चल रहा है। ये सब मुंह में अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास। रामलाला को प्राण दान कर दिया है मोदी जी ने, बोलिए कभी होता है? होता है? कोई ब्राह्मण आचार्य नहीं है, मोदी जी को उसको प्राण डाल दिया है। होता है? विभाजन देश में कर दिया अलग ना, आचार्य लोग को अलग कर दिया है, मतलब इधर में चालू हो जाएगा झमेला। जैसे हर स्टेट में, बहुत सारा स्टेट में विभाजन कर दिया है, उसको पीछे, उसको पीछे, ऐसा करके देश को पूरा 2 टुकड़ा कर रहा है। कितना अन्याय काम है। ये लेकर के अगर गवर्नमेंट चाहता तो रुकवाने में कितना टाइम लगता है रे भाई। अगर चाहता गवर्नमेंट, वो तो आधा घंटा में पूरा ठंडा कर देगा। हमारा इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहेगा बगल का देश ले लेगा, वो कितना टाइम लगेगा लेने में।
इतना इसको ये है, तो ये ठंडा करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं रहेगा, लेकिन करता नहीं। पता नहीं है आगामी चुनाव के लिए अपना फ़ायदा के लिए ये लोग सोचता है, आम जनता लगे लिए सोचता नहीं। ये बड़ा दुख का बात है। किसान की जो 12 मांगे हैं उसको क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी? 2 बार की प्रयास उसकी खारिज जा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हुई, तीसरी बार फिर से किसान प्रयास कर रहे हैं। और किसान ऑर्गेनाइजेशन ये लोग पूरा भारत का इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहा है। हमारा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस भी आदेश किया है, आप लोग भी आंदोलन जारी रखो। अगर मांगे पूरा नहीं होगा, जो ऑल भारत का ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग लड़ रहे हैं, हमारा कांग्रेस से ऑल इंडिया किसान कांग्रेस हम लोग भी लड़ रहा है। जब तक मांग पूरे नहीं होगा तब तक लड़ाई चलेगा। चलते चलते मोदी को विदा भी हो जाएगा, क्योंकि किसान 4 बजे भोर के उठते हैं, माठ को जाता है, हम लोग को अन्न जुटाता है, हम लोग खाते हैं। वही लोग के ऊपर में जो कार्रवाई चल रहा है ये एकदम ठीक नहीं चल रहा है, बड़ा अन्याय चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो किसान आंदोलन निकला हो, किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल पहुँचेंगे भैया। कैसे पहुंचेंगे? वहाँ तो सड़क पे गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, कील गाड़े हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर को जाने के लिए वहाँ पे कील गाड़ा हुआ है, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। किसानों को कोई नहीं रोक सकता है। आप इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुआ है, देखे थे दिल्ली पे चढ़ाई किए थे किसान अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन इस बार तो आंसू वाली गैस दागी जा रही है, किसान को भागते हुए नजर आ रहा है, किसान पीछे हट रहे हैं आंसू गैस की वजह से। किसान जब फसल उगा सकता है तो किसी से लड़ भी सकता है, तो वो दिल्ली तक जाके ही रहेंगे, अपना सरकार से न्याय मांगेंगे, सरकार उनको न्याय दे दे, वो अपने घर चले जाएंगे। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर वो आंदोलन चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं झुकेगा तब तक तो किसान भी नहीं झुकेंगे। मतलब इस बार फिर लग रहा है कि सरकार को ही झुकना पड़ेगा किसान के सामने। सरकार को बात उनकी मान लेनी चाहिए। एमएसपी पे जो गारंटी मांग रही, क्या लग रहा है कि किसान सही करे? एमएसपी की गारंटी मांग रही है। बिल्कुल उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनका जो कर्जा है उनको माफ़ कर दे सरकार, और जो उनके किसान जेल में हैं उनको छोड़ दे सरकार। उनकी मांगे मांग ले सरकार, वो चले जाएंगे अपने घर। कल एक किसान वहाँ पे शहीद भी हो गए, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? भैया अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, शहीद हुआ है, लेकिन सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। लग रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है इससे 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर सरकार बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लग रहा है? सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। अभी जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, ये लग रहा है कि किसान के साथ आंदोलन जो चल रहा है वो सब प्रभाव पड़ेगा 2024 में? अरे इंडिया गठबंधन से प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर विपक्ष एकजुट मिल के साथ लड़ेगा तो जरूर हार आएगा। दिल्ली तक पहुंच जाएंगे किसान? एकदम दिल्ली तक पहुंचा हुआ है, पहुंच जाएगा क्या? जब तक कुछ भी हो सकता है, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होगा, किसान लोग मोदी जी को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ये मोदी जी को सरकार को हटा कर ही रहेगा। क्योंकि आप देखें राहुल जी भारत जोड़ो नए पद यात्रा, हम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में पूरा थे, मैंने देखा है। हमारा किसान लोग सब अपना बैनर लेकर के, झंडा लेकर के गए। हमारा बंगाल के रिस्पेक्टेड अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी साथ में था। हजारों आदमी राहुल जी को देखने के लिए रास्ता में खड़ा है। ये लोग को किसी को बिरयानी, किसी को रुपया दे करके लाना नहीं पड़ता है, दिल के टान से ये लोग जा रहा है। राहुल जी गांधी परिवार अगर नहीं रहेगा तो भारत नहीं बचेगा, गांधी परिवार रहेगा तो भारत बचेगा। क्योंकि मैं किसान का चार्ज में हूँ बंगाल का, मैं बहुत सारा मार्ट में गया हूँ, किसान लोग हमको बोला है, रो रहा है सब। देखिए हम लोग का क्या अवस्था है, जब हम लोग को फसल नष्ट होता है मिलता नहीं, गवर्नमेंट बोलता है देता है, वीडियो के पास जाता है बोलता है हम लोग दे रहा है, कुछ भी नहीं मिलता है। किसान आत्महत्या करता है, फिर गवर्नमेंट बोलता है अरे ये तो पारिवारिक झगड़ा था। अरे भाई क्या पारिवारिक झगड़ा? अगर मैंने अब चाष करने के लिए, बीज खरीदने के लिए हमारा वाइफ से, हमारा बीवी से मैं अपना सोना का चेन लेके बंधक दे करके बीज खरीदा है, चाष किया है, लेकिन पानी में नष्ट हो गया है, तो हमारा बीवी से हमारा झगड़ा नहीं होगा? बीवी तो बोला कि भाई तुम लाओ, लेकिन ये लोग पारिवारिक झगड़ा है। लेकिन हम लोग क्या मांगे थे? देखिए हम लोग को नए यात्रा में पहले मांग है एमएसपी किसानों को कानून मुताबिक करना, दूसरा कोई मांग नहीं, यही मांग है नए यात्रा में, यही पहला मांग है। और जो मांग जो है वो भी आस्ते आस्ते चलते रहेगा। हम लोग फॉर्मर प्रेसिडेंट और एमपी राहुल जी ने बोला था हम लोग जो स्टेट में क्षमता में आएंगे
हम लोग किसानों को ऋण मुफ्त कर देंगे, लेकिन किया था। हम लोग ये भी दावी है किसानों को ऋण माफ़ करना, लेकिन मोदी जी ने सुना नहीं, हमारा बंगाल का सीएम दीदी जी ने भी सुना नहीं। कोई नहीं सुनता है, अपना अपना बात बोलता है, अपने कैसे विभाजन करके अपना क्षमता में रहेगा वही प्रयास कर रहा है, और कुछ नहीं। आदमी का कुछ काम नहीं हो रहा है, किसानों को कुछ भी नहीं हो रहा है, यही प्रतिवाद हम लोग को है।